ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। फिर बाबा कहते, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है। बाबा कहते, बच्चे स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि ओहो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं। साथ ही बाबा कहते, बच्चे हम गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बनके विचार सागर मंथन कर बाप टीचर समान बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। फिर बाबा कहते, जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो की रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। और लास्ट में बाबा कहते, विदेहीपन का अभ्यास करो। यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को ये ज्ञान है कि मैं एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा के गुण शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता है। जैसे मुझ आत्मा को ये सभी गुण अच्छे लगते हैं, ऐसे ही इस संसार की हर एक आत्मा को ये सभी गुण अच्छे लगते हैं। मुझ आत्मा को ये ज्ञान है कि जो भी मेरे मित्र संबंधी हैं वो सब आत्माएं हैं। मेरा उनके साथ संबंध अभी है, लेकिन उससे पहले वो एक श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है, भगवान के बच्चे हैं। मुझ ज्ञानी आत्मा को अब लौकिक दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिक दृष्टि से सबको देखना है। देह को नहीं, लेकिन आत्मा को देखना है। पार्ट को नहीं, लेकिन पार्ट धारी को देखना है। तो अभी हम चलेंगे कर्म क्षेत्र पर, अपने परिवार वालों के बीच, जहाँ हम पार्ट बजाते हैं, उन सबको देखते हुए उनके प्रति आत्मिक दृष्टि से उनको देखना है।
देखिए सामने वाला जो है वो एक आत्मा है। वो जो कर रही है, जैसा कर रही है, वो अपने पार्ट के हिसाब से कर रही है। पार्ट एक्यूरेट है। मैं उसको मस्तक में चमकती ज्योति देख रही हूँ। ऐसे आत्मिक दृष्टि से मैं आत्मा कर्म के प्रभाव से न्यारी हूँ। कर्म में होने वाली हलचल से न्यारी। ये जो है जैसी है बहुत अच्छी है। जैसे ही हम आत्मा देखते तो हमें खुशी होती है। रहम आता है कि ये आत्मा अपने गुणों को भूलकर देह भान में है। ये जो कर रही है देह भान और देह अभिमान में आकर कर रही है। अनजान है, इसे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आत्मा ज्ञानवान हूँ। मुझे अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से अपनी आत्मिक दृष्टि से इस आत्मा को परिवर्तित करना है। मैं ज्ञानी तू आत्मा दुनिया वाली नजर से इसको नहीं देख सकती। मुझे हमेशा इसके प्रति आत्मिक दृष्टि ही रखनी है। ये आत्मिक दृष्टि ही उसके लिए वरदान है। मुझ आत्मा को अपने आप को ऐसे ही कर्म के प्रभाव से न्यारा रखना है। और यह अभी हम करेंगे दूसरा अभ्यास। परम धाम में बाबा को देखें और अपनी बुद्धि की रेस से कई बार परम धाम में जाने की प्रैक्टिस करें। अभी मैं आत्मा परम धाम में बाबा की किरणों के नीचे ज्ञान के सागर की किरणों के नीचे मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अभी मैं फिर वापस मस्तक के बीच खुद को ज्ञान स्वरूप आत्मा के रूप में देख रही हूँ। अभी मैं फिर से परम धाम में परम पवित्र आत्मा पवित्रता के सागर की किरणों के नीचे
अभी वापिस फिर भ्रुकुटी के बीच में। फिर से परम धाम में प्रेम के सागर की किरणों के नीचे अब वापिस अपनी भ्रुकुटी के बीच में इस गुण को चारों ओर फैला रही। ऐसे ही एक एक गुण का अनुभव करें, एक एक शक्तियों का बुद्धि योग की दौड़ी से रेस कर बाबा को टच कर वापिस फिर भ्रुकुटी में बैठना। ये सुंदर अभ्यास आज दिन भर में अनेकों बार करें। ओम शांति।